दोस्तों, आप सभी ने न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों में प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले दैनिक राशिफल को तो अवश्य देखा या सुना होगा, या फिर आपने भी कभी इसे जरूर अपने लिए इस्तेमाल किया होगा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक मसीही विश्वासी को अपना राशिफल जानना चाहिए या अपने राशिफल जानने के लिए ज्योतिषी का परामर्श लेना चाहिए? क्या इन राशियों का कोई मतलब है? ज्योतिष के बारे में बाइबल क्या कहती है? तो दोस्तों, आइए इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। तो बिना किसी देर का वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं एक और नए वीडियो के लिए। दोस्तों, यह एक काफ़ी चिंताजनक विषय है जो आजकल कई मसीही विश्वासियों में भी देखने के लिए मिलता है। इवन मैं भी जब नए विश्वासी था तो पेपर में आने वाला राशिफल और कैलेंडर में छपा राशिफल को अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए पढ़ा करते थे कि मेरा भविष्य कैसा होने वाला है। क्या आप भी इनमें से एक हैं जो अपने भविष्य को जानने के लिए राशिफल को पढ़ते हैं या अपने राशिफल को जानने के लिए ज्योतिषी का परामर्श लेते हैं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो मसीही विश्वासियों के लिए होने वाला है। यदि आप विश्वासी नहीं हैं और आप इन सब बातों में विश्वास करते हैं तो कृपया आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपके विश्वास को आहत पहुंचाना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। यदि फिर भी आप इस विषय पर बाइबल क्या कहती है यह जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। देखिए, यीशु क्या कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो बाइबल को सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। मत्ती 13 अध्याय उसका 15 आयत। दोस्तों, यहाँ पे यीशु ये समझा रहे हैं कि ऐसे लोग अपनी आँखों और कानों को बंद ही इसलिए कर रखा है ताकि वे आँखों से देखने, कानों से सुनने और मन से समझ लेने पर उनमें बदलाव न हो जाए और मुझसे मुक्ति न पाले। मतलब यह कि यदि हम धर्म का चश्मा पहनकर नहीं बल्कि सच्चे दिल से बाइबल पढ़े तो यीशु जरूर आपके मन और जीवन को बदलेगा। तभी तो यीशु अपने दृष्टांतों में कहते हैं कि जिसके कान हो वह सुन ले। मत्ती 13 अध्याय उसका 9 पद। तो दोस्तों, आप सुनने के लिए तैयार हो? तो चलिए सबसे पहले यह समझें कि राशिफल क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है, और तब हम यह भी समझेंगे कि इस पर बाइबल क्या कहती है। दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार किसी व्यक्ति के जन्म के समय सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी चाल के अनुसार पूरे जीवन चक्र में होने वाली समस्त छोटी बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी राशिफल कहलाता है। इस राशिफल में किसी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से उसकी राशि का पता चलता है या फिर उस व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों व नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार ज्ञात किया जाता है। अब यह समझे कि राशियों के नाम कैसे आया। इस पूरे भूमंडल को 360 अंशों का माना गया है। सूर्य की स्थिति के अनुसार इसे 12 भागों में विभाजित कर लिया गया है। प्रत्येक भाग 30 अंश का होता है। प्रत्येक भाग अलग अलग आकृति बनाता है, जिसके आधार पर इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिन्हें राशियों के नाम से ये जानते हैं। किसी व्यक्ति के जन्म के समय जिस भाग में सूर्य होता है वही उस व्यक्ति की राशि होती है, और इस प्रत्येक भाग में सभी ग्रहों और नक्षत्रों की गति और स्थिति में होने वाले परिवर्तन मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन 12 राशियों को भी 4 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसके आधार पर इन राशियों की प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो कुछ इस प्रकार से है। अग्नि में है मेष, सिंह, धनु, पृथ्वी, वृषभ, कन्या, मकर इत्यादि। दोस्तों, राशिफल या कुंडली किसी व्यक्ति के राशि के आधार पर उस व्यक्ति के दिन, सप्ताह या जीवन में क्या घटित होगा इसकी एक भविष्यवाणी है, या बोल सकते हैं कि यही इसका उद्देश्य होता है। ज्योतिष विद्या की मूल मान्यता यह है कि ग्रह और तारे हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इस विशेष ज्ञान को पाए हुए लोग ज्योतिषी एक व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकता है, और लोग अक्सर अपने व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए इन राशि चिन्हों पर भरोसा करते हैं, जैसे कि उनके जन्म का समय प्रभावित करता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। राशि चक्र का समर्थन करने वालों का मानना है कि
आपकी राशि मेष, मीन, तुला इत्यादि जो भी हो, जीवन में आपके उद्देश्य और पहचान का संकेत देती है, यानी कि आपका जीवन कैसा होगा यह बताती है। दोस्तों, यह तो हो गया एक ज्योतिषियों के अनुसार कि ग्रह और तारे मिलकर किसी व्यक्ति के भविष्य यानी कि उसका व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। दोस्तों, अब यह जानते हैं कि ज्योतिष के बारे में बाइबल क्या कहती है। बाइबल राशि चक्र या राशि फल जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करती है, लेकिन व्यवस्था विवरण 18 में परमेश्वर इस्राएलियों को उस नई भूमि के बारे में मार्गदर्शन करता है जिसमें वे प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, और परमेश्वर उन्हें उस भविष्यवाणी का अभ्यास करने से बचने की आज्ञा देते हैं जिसका यह नया देश पहले से कर रहा होता है। व्यवस्था विवरण 18 का 9 से 14 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। अब घिनौना काम क्या है, आगे देखिए। तुझमें कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला यानी कि बलिदान करने वाला न हो, या भावी कहने वाला यानी कि जो भविष्यवाणी बताने वाला होता है, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोन्हा या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। वे जातियाँ जिनका अधिकारी तू होने पर है शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती है, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तो आपने देखा कि परमेश्वर इसमें साफ चेतावनी दिया है कि हमें भूत प्रेत या तंत्र मंत्र या काला जादू या भविष्यवाणी बताने वालों से कोई नाता नहीं रखना चाहिए। प्रेरितों उसका 16 अध्याय का 16 से 18 आयत कहता है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, यानी कि भविष्यवाणी बताने वाला, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं, एक भविष्यवाणी बताने वाला आत्मा जो एक दासी के द्वारा अपने स्वामियों के लिए काम करता है। दोस्तों, आपको स्मरण रहे कि इस तरह से खगोल विज्ञान का उपयोग करना भाग बताने का एक रूप है जो एक प्रकार का जादू टोना है, और सभी जादू टोना अंधेर की आत्मा से प्रभावित होता है जो झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44 कहता है, तू अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठ है वरन झूठ का पिता है। अब कोई ये पूछेगा, तो क्या इन राशियों का कोई मतलब नहीं है? तो जरूर हो सकता है कि आपकी कुंडली पढ़ने के समय सटीक लगे, या शायद आप मानते हैं कि आपका व्यक्तित्व वैसा ही है जैसा आपका राशि फल बताता है। हाँ, ये आत्मा अलौकिक क्षेत्र को जान सकती है, लेकिन यह परमेश्वर के बजाय शत्रु का है। सिर्फ इसलिए कि यह सटीक लग सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि हम इसे परिभाषित करने के लिए भरोसा कर सकते हैं कि हम कौन हैं। ऐसा करने का अधिकार सिर्फ बाइबल के पास है। इसके अलावा सभी जादू टोना बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा का एक रूप है। जो कुछ भी हमारे दिल में परमेश्वर का स्थान लेता है वह मूर्ति पूजा का एक रूप है। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं जो लोगों की मदद करती है। तो यह सच है कि शैतान भी अपने लेवल पर लोगों को चमत्कार और उसके जीवन की भविष्यवाणी कर अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय का 14 और 15 आयत कहता है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मगर सच तो यह है कि ऐसा करके शैतान इंसानों की आंखों पर पर्दा डाल रहे होते हैं।
ताकि उन्हें परमेश्वर के बारे में सच्चाई न पता चले। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 पद कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि ये ताकतवर दुष्ट स्वर्गदूत लाखों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय का 9 पद में लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, और पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो आप इस शब्द पर ध्यान दें कि वह शैतान क्या है, सारे संसार का भरमाने वाला है। दोस्तों, इंसानों में भविष्य जानने की जो इच्छा होती है उसका ये शैतान गलत फायदा उठाते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय का पहला पद कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में जितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइबल का स्पष्ट चेतावनी है हमारे लिए कि लोग अंतिम दिनों में इन सारी बातों पर मन लगाकर क्या होंगे, विश्वास से अपने हट जाएंगे या बहक जाएंगे। पहला सामुएल 28 अध्याय का 5 और 7 पद में इस प्रकार लिखा है, फलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। पवित्र शास्त्र से साफ पता चलता है कि दुष्ट सरदूतों से संपर्क करना कोई मजे की बात नहीं है, यह बहुत खतरनाक है। पहली सदी में लोग यीशु की शिक्षाओं पर चलना चाहते थे। उन्हें जब बताया गया कि जादू टोना के पीछे किसका हाथ है, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? प्रेरितों 19:19 में लिखा है, जो जादूगरी की विद्या में लगे हुए थे वे अपनी अपनी पोथियां ले आए और सबके सामने उन्हें जला दिया, जबकि इन पोथियों की कीमत बहुत ज़्यादा थी। देखिए इस प्रकार यहाँ पे लिखा है, जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पर इस शैतान का काम चल रहा था उस समय। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ही उद्धार के लिए विश्वास का एकमात्र केंद्र है। प्रेरितों उसका 4 अध्याय का 12 पद कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। दोस्तों, हमारा विश्वास केवल परमेश्वर में ही होना चाहिए और हम जानते हैं कि वह हमारे मार्गों को निर्देशित करता है। नीति वचन 3 का 5 और 6 पद कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकालता है और वो कह रहा है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो फिर क्यों एक मसीही विश्वासी को इन राशि फलों के ऊपर भरोसा करना चाहिए? प्रियो, परमेश्वर के अतिरिक्त किसी में भी विश्वास करना गलत है। हम राशि फल के द्वारा अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर को तय करने दें कि वो आपसे क्या चाहता है। ज्योतिष विद्या इस कारण कम से कम 2 तरीकों से बाइबल की शिक्षा का विरोध करता है। पहला, यह परमेश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य बात के ऊपर विश्वास किए जाने की वकालत करती है। यह भविष्य की बात कहने का एक प्रकार है। एक मसीही विश्वासी के रूप में हमें नियमित रूप से बाइबल को पढ़ना चाहिए और ज्ञान और मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरा यह कि जन्म पत्री या कुंडली या राशि फल के लिए परामर्श लेना उन तरीकों का उल्लंघन है जिनमें होकर परमेश्वर अपनी संतान के साथ संचार करता है। आप सोचो कि जब आपके दिल में पवित्र आत्मा के अलावा कोई और आकर बैठा है तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में कैसे काम करेगा, क्योंकि आपका तो विश्वास परमेश्वर के अलावा कहीं और भी लगा हुआ है। इसीलिए हम दृढ़ता के साथ विश्वास करते हैं कि राशि फल को मसीही विश्वासियों के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। नहीं हम वृषभ राशि हैं या तुला राशि
या एक कन्या राशि। हम परमेश्वर की संतान हैं जो मेमने के लहू अर्थात प्रभु यीशु के द्वारा बचाए और छुड़ाए गए हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आशा करते हैं इस वीडियो से आप जरूर आशीष पाए होंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू।